Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Tushar and today I will be sharing my NMIMS CTPI experience with all of you. So my CTPI was scheduled on 17th of Feb and it was a 10 am slot and I reached there by 9:30 am. So I will advise all of you who will be giving your CTPI in the coming days to try to reach there 30 minutes before, as Mumbai traffic is unpredictable. So one of my friend got stuck in traffic and she was lucky enough to be there just on time. So I will not advise you to take that risk and be there at 9:30 am. So there will be no last minute rush and it will keep you calm also. First thing you have to do when you reach there is to check your group. They divide whole batch into 20 groups, each group of 8. Group is not number wise, it is just to manage properly and for the feasibility of all students. You will be sitting in an hall where all the instructions were given. All of you have to submit your phones, your baggage, and you only have to take call letter and Aadhaar card. There are no any other documents that are required. You just have to carry your call letter, your Aadhaar card and a pen. अगर पेन नहीं ले जाते हो तो वहाँ पे पेंसिल देंगे, बट आई विल एडवाइस यू टू कैरी अ पेन. वो यूज़ करने में ज़्यादा ईजी है. पेंसिल का क्या है, कभी ख़राब हो जाए नहीं हो जाए. सो ओनली दीज 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. इफ़ यू डोंट वांट टू कैरी योर documents are not required at all. You don't have to carry any of them. If you wish you can carry, but there is no requirement of that. So I will not advise you to carry your documents because बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर इधर उधर मिस हो गए. वैसे उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर रखा था, किया हुआ था. आपका फ़ोन, सेल फोन्स अलग ले लेंगे, बैग अलग ले लेंगे, आपको टोकन देंगे और टोकन के बेसिस पे आपको आपका सामान रिटर्न कर देंगे. बट फिर भी रिस्क नहीं लीजिए, मत ले जाइए डॉक्यूमेंट्स. फ़ोन ले जा सकते हैं, फ़ोन आपकी पूरी अच्छे से टाइट सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर सबमिटिंग योर फोन्स एंड बैग्स यू विल बी मूविंग टू ऑडिटोरियम, जहाँ आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. जैसे आपने अपना ग्रुप नंबर देखा होगा, वहाँ आपको वैसे बिठा दिया जाएगा और फिर वहाँ पे आपको आपका लैब नंबर बताया जाएगा. यू विल बी मूविंग टू ऑडिटोरियम, जहाँ आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और वहीं आपको आपका लैब नंबर और लैब में सीट नंबर आपको बताया जाएगा. और वंस दिस प्रोसेस इज डन यू ऑल विल बी मूविंग टू योर रिस्पेक्टिव लैब्स, जहाँ पे आपका सीटी होगा. सीटी बेसिकली 45 मिनट्स का है, जैसा कि NMIMS ने आपको बताया हुआ है. उनके NMIMS के इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन है इट विल बी ऑफ 45 मिनट्स. सो टाइमिंग की इशू नहीं है, टाइमिंग सफिशिएंट है, 45 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं. 4 सेक्शन हैं, VA, QA एंड मैनेजेरियल एबिलिटी एंड अलॉन्ग LRDI से. LRDI है, 6 क्वेश्चन है LRDI वगैरह में, वो उनके इंस्ट्रक्शन में, वो आप रीड कर लीजिएगा. कमिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अर्लियर ऑल दोज हु हैव गिवन हैव टोल्ड दैट CT बहुत इजी आ रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं था. मैंने जो अपना CT दिया था उसमें VARC का लेवल थोड़ा तो टफ था. RC में ऑप्शन एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा था, पर स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ ही है, मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है. बट बाकियों से भी जब मैंने पूछा तो उनका भी यही आंसर था कि CT थोड़ा सा टफ हो गया है. और लास्ट 2 डेज़ में, मतलब जिन्होंने कल दिया है, मतलब 18 को दिया है, उनका आंसर था कि CT और टफ हो गया है. QA में भी टफ आ रहे हैं, LRDI भी टफ हो गया है. तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, CD थोड़ा टफ होता जा रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर CT यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द हॉल, जहां आपको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करे रहेंगे. कॉफ़ी है, सैंडविचेस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं. मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्या पता ओबेसिटी हो जाए PI के पहले, इसलिए आई अवॉइडेड ईटिंग एनीथिंग. आई जस्ट हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी. तो आई विल ऑल्सो एडवाइस यू नॉट टू ईट. वो PI दे के आओगे, आप फिर से खा सकते हो, तो ठीक है, इतना रिस्क मत लीजिए आप एक सैंडविच के लिए. PI का वो आपको कैसे बुलाएंगे उसका कुछ किसी को पता नहीं रहता है. वो जस्ट रैंडमली कॉल करते हैं आपके ग्रुप वाइज. ऐसे अगर देखे जाए तो ग्रुप में जैसे लिखा हुआ था, तो मेरा ग्रुप नंबर था 8, बट मेरा 3rd नंबर पे PI हो गया था, तो उसका कुछ कर नहीं सकते. वो आपको जस्ट बैठना पड़ेगा, आपको बुलाते रहेंगे. PI पे आते हैं तो PI में AI वॉज द टफेस्ट पार्ट दैट आई फेस्ड. AI आपसे रेंडमली क्वेश्चन पूछ लेगा. वो आपको T में आपका YMBA इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली आपसे वर्क एक्स से रिलेटेड पूछ लेगा. प्रो टिप फॉर ऑल दोज हु हैव वर्क एक्स, AI विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से भी ये पूछा गया था और बाकी जो भी थे वर्क एक्स वाले जिनसे मेरी बात हुई उनसे भी ये पूछा गया. उन्होंने भी ये बताया कि AI उनसे पूछ रहा है कि
वॉट इज़ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यू अप्लाइड इन द रोल डेट यू वर डूइंग, या आपने कौन सा स्ट्रेटेजिक मूव अप्लाई किया। ऑल्सो एक और क्वेश्चन है कि वॉट ऑल डिफ़िकल्टीज़ यू फेस्ड। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछ ही रहा है एआई जिनका भी वर्कएक्स है। अलॉन्ग विथ इट आप इंडिया यूएस डील कर लीजिए, एफटीए पढ़ लीजिएगा, बजट पढ़ लीजिए, बजट के रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, और इंडिया बांग्लादेश पढ़ लीजिएगा। मेरे से एफटीए का पूछ लिया था तो मैंने बता दिया था, और बहुत से लोगों से इंडिया यूएस पूछ लिया था और इंडिया का बजट भी पूछ लिया था। तो ये 3 हॉटेस्ट टॉपिक हैं और एआई सबसे ये पूछ ही रहा है। सो यही था। एआई आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है जब आप एआई का देंगे, क्योंकि वो आपसे नॉर्मल जैसे इंटरव्यू होते हैं उसमें पैनल आपसे पूछ लेता है वाईएमबी बताओ, अपना टीम में बताओ, तो आप थोड़ा सेट हो जाते हैं, टोन सेट हो जाती है। बट एआई आपको चांस ही नहीं देगा। एआई आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, जैसे मेरे से पूछ लिया था, ओके टेल मी व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिकल रोल यू अप्लाइड इन योर वर्क एक्स। तो मेरा तो स्टार्टिंग में था, मैं स्टक हो गया था, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ही नहीं हो पाया कि इसने डायरेक्टली इतना वो ऐसा क्वेश्चन पूछ कैसे लिया। तो मेरा अटक गया था मैं स्टार्टिंग में, बट ठीक है बाद में हो गया सही में। और ऑल्सो आप लोग एआई में ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि स्टॉप कब करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पैनल को देते हैं इंटरव्यू तो आप जहाँ पे ऑलमोस्ट पॉज लेने लगते हैं तो पैनल भी समझ जाता है ठीक है इसका हो गया, और पैनल आपको क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है या कंटिन्यू कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई में ऐसा नहीं है। एआई में आपको खुद अपना आंसर बोलना है और आपको खुद पॉज करके उसमें आंसर क्लिक करके बंद करना होगा। तो ये भी मेरे को लगा कि एआई में थोड़ा टफ पार्ट था। पैनल्स वर गुड। जब पैनल ने स्टार्ट किया तब मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, क्योंकि पैनल से कन्वर्सेशन करना बहुत ईजी है। वो है सामने, आप बात कर रहे हैं, आप उसको आंसर दे रहे हैं, वो सही था। तो पैनल के साथ तो अच्छा हुआ, बट एआई से मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा अप डाउन हो गया है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बाकी तो सीटी का तो कुछ कह नहीं सकते, जब आंसर शीट आएगी तभी पता चलेगा। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड था। जैसा कि मैंने बताया मेरा 3 आवर्स में हो गया था कंप्लीट, एंड ऑलमोस्ट पूरे बैच का विदिन 4 आवर्स तो कंप्लीट बैच हो गया था मेरा कंप्लीट। ऐसा कुछ नहीं था जैसे एनएमआईएमएस ने मेंशन किया था कि 6 आवर्स लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट 4 आवर्स के अंदर सबका ही CTPI कंप्लीट हो गया था। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फॉर एनएमआईएमएस CTPI। और बस इसके बाद पूरा मैं निकल गया मुंबई घूमने, ताज होटल देखा और क्या है मरीन ड्राइव गया। जो लोग भी मुंबई जा रहे हैं मरीन ड्राइव मस्ट विजिट कीजिएगा, इवनिंग टाइम पे ज़रूर जाइएगा भाई, बहुत प्यारी वाइब थी। और अलॉन्ग विद इट मैं सिद्धिविनायक मंदिर भी हो आया भैया, थोड़ी सी ब्लेसिंग चाहिए इतना PI ख़राब करने के बाद। तो बस दैट वाज ऑल फॉर माय एनएमआईएमएस CTPI।